हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज मैं लेने जा रहा हूं। आप सभी को ये बात पता है कि एमटीएस के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। और इसी एवज में हम आज प्रैक्टिस सेट यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 यानी कि 15वां लेक्चर आज हम ले रहे हैं। अब सवालों को जरा देखिए कि सवाल कैसे कैसे हमने रखे हुए हैं, और सवालों को देखने के बाद सभी लोग लाइक और शेयर ये करना मत भूलिए। ये सवाल है, कह रहा है कि 11,158 में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आई बात समझ में? तो मेरे दोस्तों, मैं ये देख रहा हूं कि ये नंबर है 111 और 5 और 8। कह रहा है कि 77 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, क्या ऐसा नंबर जोड़ दिया जाए? तो मेरे बच्चे, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। क्या वो क्या होने वाली है? वो जरा ये होने वाली है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। सवाल ने ये बोला है कि मैं इसमें क्या जोड़ दूं कि इतना हो जाए। क्या ये नंबर 7 से कट जाएगा? देखो सर, 7 से काटो, 11 से पहले तो 11 एकम 11 नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 4 11, 41 हुआ। 7 पचे 35, 6 हो गया 65 हुआ। 7 नवा 63, 7 चौका 28। यानी ये 7 से तो कट जा रहा है, ठीक है, लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। आप समझते हो इस बात को कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अब बड़ा आसान होगा ये चीज। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? क्योंकि 7 से ये कट जा रहा है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि ये अल्टरनेट डिजिट का जो सम होता है ना, वो पहले लिख लो। तो 8 2 10 हो जाएगा, और इस वाले का तो आप जानते हो 5 और 1 6, है ना? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझना मेरे दोस्त कि जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरे दोस्तों यहां आ जाएगा 4 के। ये 4 एक्चुअली नहीं होना चाहिए, यहां पे 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब इन ऑप्शनों में से उठा के चेक कर लो कि कौन सा ऐसा नंबर मैं यहां पे पुट करूं, कौन सा नंबर मैं यहां पे रखूं कि इनका जो सम है वो क्या आ जाए, वो 0 आ जाए, ठीक है। सम का डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए। मेरे बच्चे, मैं अगर इसमें 9 लगा के देखता हूं तो आप समझोगे कि 9 दूना 18, सॉरी 9 8 17 के साथ वो यहाँ हो गया 6 के, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 1 1 ऐसे करके। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो ये मिलेगा 7 और 1 8, यहाँ मिलेगा 7 ही। तो ये भी कहानी सेट नहीं बैठ रही है। अच्छा जी, अब क्या करो? अब मेरे दोस्तों यहाँ पे आप 8 लगा के देख लो, तो 8 दूना 16 के 6 आ गया, यहाँ भी हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। तो अब ये कहानी बिल्कुल मुझे लग रहा है सेट, यहाँ भी सेट नहीं बैठेगी, है ना? क्योंकि ये हो जाएगा 5 और 1 6, सॉरी 1 1 2, और ये हो जाएगा 8। यहाँ भी कहानी सेट नहीं बैठ रही है, ठीक है। एक और कहानी देख लो, एक और है ये, 7 लगा के चेक कर लो। आप 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है, मैं सारी चीजें कर देता हूं। थोड़ा सा इशू आता है ये लाइट चले जाने का, थोड़ा सा इशू है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तब तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी पे डिपेंड करता है, आपको करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। आओ फटाफट से एक बार देखो, एक बार फिर से जुड़ो अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हो, ठीक है जी। आइए जरा फटाफट आइए, फटाफट देखिए, फटाफट करने का प्रयास करिए, ठीक है। हम ज्यादा नहीं, देखो इसमें सिर्फ 30 सेकंड नहीं लगते हैं। आप घड़ी लेके काउंट करो, 30 सेकंड ही लगते हैं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते हैं, विंडोज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर इस दौरान तुम लाइव नहीं हो तो भी लाइव हो सकते हो, ठीक है जी। चलो, दूसरी चीज एक और भी है, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि सीजल की क्लासेस चल रही हैं शाम 5 बजे से, तो उस पर भी आप फोकस करते रहिए, उस पर भी आप हमेशा लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। आओ जरा देखो, फटाफट लग लो सवाल से, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दूर तक जाना नहीं है, यहीं पे, ठीक है। समझ गए बात को? तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 1। अच्छा 1 1 1 नहीं चलेगा यहाँ पे, ये ले लो सर, 1 1 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 8 है, तो 7 और लगा लो। 8 7 15 की 5 हो गया, यहाँ हो गया 6 की, यहाँ हो गया 1 1 1। अब इसको करोगे तो देखो कि भाई सब सीधे सीधे जो मैं बोल रहा था
जो मैं बोल रहा था वो आ जाएगा। यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, 6 1 7, तो 7 मेरे सवाल का राइट आंसर है। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई। हाँ, बहुत सही। अगला सवाल कह रहा है कि एक भाजक है, भागफल का 50 गुना है। समझना मेरे दोस्त कि अगर भाजक को मैं x ले लूं और भागफल को मैं y ले लूं, ठीक है, y ही क्यों लूं मैं? ओ देखो भाई, कहता भाजक भागफल का 50 गुना है। अगर भागफल को मैं x ले लूं तो ये हो जाएगा 50x। ऐसा सवाल नहीं बोला है। फिर आपसे कह रहा है शेषफल का 10 गुना है। ये जो भाजक है ना, शेषफल का 10 गुना है, तो भैया मान लो शेषफल क्या हो जाए, 5x हो जाए। तो देखो शेषफल का 10 गुना भाजक हो गया, ये हो गया इसका 50 गुना, है ना। अब आपसे कह रहा है भागफल कितना है, 32 है। समझना जरा मेरी बात को, भागफल कह रहा है 32 है, तो आपसे पूछ रहा है ये भाज्य कितना होगा, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप समझते हो n की वैल्यू होगा क्या, ये बड़ा आसान है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 50x² और प्लस 5x, तो 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 यानी 5 पे, यानी 1028, 1028 का दोगुना करोगे तो आएगा 56, यानी कि 2056 और गुणा मेरे भाई 50 भी है, प्लस 5 गुणा 32, 5 गुणा 32 का मतलब होता है 160। 5 गुणा 32 का क्या मतलब होता है, अरे ठीक है, प्लस कर दो यहाँ पे और 160 कर दो, तो मेरे बच्चे जो मेरा उत्तर आएगा लास्ट में 160 ही आएगा। आप कितना भी मर्जी कर लो, ठीक है, लास्ट में उत्तर 60 आएगा। इससे मैंने आंसर मारा। किसी संख्या में 152 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 54। कह रहा उसी संख्या में 16 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। तो इसको मारो गोली, सीधे आप सीधे 16 से इसको डिवाइड कर लो, 16 3 48, 6 आपका शेषफल होगा। कहानी खत्म। अगला 41 से विभाज्य, समझना ध्यान से, 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझना मेरे भाई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये 41 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा 41 से, 100% क्लियर है, ये नहीं होना है। क्या ये होगा 41 से डिवाइड, चेक कर लो, है ना, क्या ये होगा 41 से डिवाइड। तो आप करोगे 41 गुना 82 होता है, 82 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 18, ठीक है, 41 चौका, तो ये हो जाएगा 164 के, बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा 2, 21 हो गया, यहाँ बचेगा 4। 41 का कितने में गुणा करें, तो कोई भी करे लेकिन इतना नहीं आएगा, यानी कि ये वाला भी नहीं कटेगा 41 से, ये वाला कटेगा, जरा चेक करो। तो यहाँ हो जाएगा 18 के 0 हो गया, 164 हो गया, यहाँ पे मिलेगा मेरे दोस्तों कितना, 16 के 4। तो ये वाला नंबर डिवाइड हो जा रहा है, ये वाला नंबर, ठीक है, बाकी और कोई नहीं होगा। दो संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना है, 100 है, और उनके वर्ग का अंतर क्या है, 28 है। तो भाई साहब वर्गों का योग दिया हुआ है 100 और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है, उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 28। अब इनको जोड़ लो तो हो जाएगा 2x² दैट इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 128 के, 128 को जब आप काटोगे तो आएगा ये मेरे दोस्तों x की वैल्यू 8 के बराबर, क्योंकि 128 हो जाएगा 64 के, 64 का मतलब 8 का स्क्वायर। कह रहा है कि दी गई संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे दोस्त अगर ये अकेले अगर ये 6 है तो अगला, सॉरी अकेले अगर ये 8 है तो ये वाला 6 होगा, और इन दोनों का योग 8 6 होता है 14 के। बोलो समझे भाई। अगला नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, कह रहा है एक संख्या दूसरे से 2 गुना है, दो संख्याओं का योग कितना होगा। समझना इस बात को, कहता पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 2x होगी, ठीक है, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो मिलेगा मुझे 3x। मतलब ये है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, मैंने बिना सवाल सॉल्व किए आंसर मार दिया। ये बेटर अप्रोच बोली जाती है इसको। अगला देखो नेक्स्ट, और अगर सवाल करना है आपको तो आप करेंगे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बराबर करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां पे आप जो भी करना कर सकते हैं। कहता है राम और श्याम किसी काम को एक साथ 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई साहब राम है और प्लस श्याम है, किसी काम को 8 दिनों में। कह रहा है राम अकेले उसको करता है 12 दिन में, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24 के, ठीक है, 8 3 24, 12 दूना 24, इसका मतलब श्याम की इफिशिएंसी हो जाएगी 1 के। एक क्षमता के साथ 24 काम को 24 दिन में ही कंप्लीट करेगा। ये वर्क एंड टाइम का बहुत धांसू सवाल है।
दो व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में दोगुना काम पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्ति लगेंगे? समझना मेरे भाई कि दो व्यक्ति है और अगर दो व्यक्ति हैं अगर 9 दिन में काम पूरा करते तो 9 दूना 18 हुआ, 18 काम हुआ, 18 का दोगुना कर दो, 18 दूना 36 के हो जाएगा। ये 36 काम है, कह रहा 12 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 12 3 36, 3 ही मेरे सवाल का उत्तर है। कहानी खत्म हो गई। यदि किसी धन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाता है, घन के प्रत्येक किनारे, कह रहा है आपसे कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ये बड़ा आसान सवाल है। क्षेत्रफल में जो भी वृद्धि होगी, पहले देखो भाई, अगर मेरा पहले की भुजा 2 है तो बाद की भुजा 3 होगी। आयतन क्षेत्रफल पूछ रहा है, स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4 के, 3 3 9 के, कितना बढ़ जा रहा है 5/4 पे, और 5/4 को आप 125% लिखते हैं, ये हर बच्चा जानता है। तैयारी करते हो तो ये तो जानना ही पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा है एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया, यानी कि 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य था, 145 अंकित कर दिया। ठीक है, कह रहा अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे दिया। इसका जब 20% बनाओगे तो 45 दूना 90 यानी कि 229, यानी 29 2.9 होगा, या 20% निकालो ना तो 29 होगा, है ना, 29 होगा। आप ऐसा करो 45 में से 29 को घटा लो, 45 में से 29 को आप घटाओगे तो मेरे पास आएगा कितना सर, 16 आएगा, जिसको हम 116 पे लिख सकते हैं। तो 100 की चीज को 116 में बेच रहा है तो 16% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, ठीक है क्या? नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है रवि एक वस्तु खरीदता है जिस पर अंकित मूल्य 25% छूट दी जाती है, यानी कि 100 की चीज है तो उसको 75 में ही दे दिया जाता है। कह रहा है उसने अगर 660 रुपया अधिक में बेचा तो 10% का लाभ होता। यानी मैं कह रहा हूं कि 100 से अगर वो 110 पे बेच दे तो यहां पे पहले वो 75 में बेच रहा था, अब वो 110 में बेच रहा, तो कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो आप ये समझोगे सर 35 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, 35% ज्यादा में बेच रहा है। कह रहे ये 35% बराबर हो जाएगा 660 के। ठीक है जी, 35% बराबर 660 के। खैर अंकित मूल्य बताओ, 100% की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये गलत हो गया, थोड़ा सा ये गलत हो गया। ये कह रहा है इतने में अगर बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो 660 हो जाएगा। ये कहानी गड़बड़ है थोड़ी सी भी। ठीक है, इसको जरा एक बार फिर से देखना। कह रहा अभी एक वस्तु खरीदता है जिस पर अंकित मूल्य से 25% छूट दी जाती है। ठीक है, और 10% का, तो ये इससे कर लो ना, MP बटा CP दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। MP कितना है भाई, नहीं पता है। CP कितना है सर, CP भी नहीं पता है। तो ये तो कहानी गड़बड़ हो गई ना। अब ऐसे मत करो, इनका रेशियो बना के करो। ठीक है, इनका रेशियो बना लो। रेशियो कैसे बनाए, 25% का हमें परसेंटेज निकालना तो 1/4, इसको हो जाएगा 1/10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा MP, यहाँ हो जाएगा CP, यहाँ हो जाएगा SP। समझना भाई, अगर ये अंकित मूल्य है, समझते हो, तो छूट दी जाती है डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे। नीचे वाला अगर मेरा MP होगा तो सिंपल सी बात है कि 1 के छूट के साथ मैंने इसको 3 में बेचा है तो 3 तुम्हारा SP हो जाएगा। अब आओ आगे, सवाल कह रहा है अगर 10% का प्रॉफिट है तो ये अगर मेरा 10 होगा, ठीक है, तो SP मेरा 11 होगा। अब यहाँ पे 11 का गुणा कर लो और यहाँ पे 11 का गुणा कर लो। ठीक है, समझ गए बात को, यही तो होगा ना, 10% का लाभ प्राप्त करता है तो यही तो होगा। अब यहाँ 11 चौके 44 होगा, CP 10 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33। क्या पूछ रहा है भाई, अंकित मूल्य कितना होगा, तो यार देखना जरा, कह रहा है कि ये बराबर 33 बराबर 660 के है। तो सिंपल सी बात है, 33 दो ना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 2 यूनिट मतलब इतने, कितना पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, 880 होगा मेरे भाई, 880 होगा, 880 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुरभि और नीरजा की आयु क्रम से ये है, कह रहा 4 वर्ष बाद में क्या ये हो जाती नीरजा। एक काम करो, ये मैंने आपको बताया है, मैं तो इसमें ज्यादा समझा भी नहीं सकता हूं। क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं होगा, इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस ले लो, एक इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो, तो 6 दूनी 12, 7 दूना 14 के, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 17 के। अब डिफरेंस कितना रहा सर, 3 का, 3 बराबर किसके, 6 के, 1 बराबर किसके का सर, 2 के। आपसे पूछ रहा है नीरजा की उम्र बताओ, तो नीरजा की उम्र कितनी है भाई, 14 है,
यानी 14 दूना 28 साल, 14 दूना 28 साल, ठीक है। नेक्स्ट अगला, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं, ये जानता हूं, लेकिन समझना पड़ेगा। अमित और वीर की वार्षिक आय मेरे भाई ये है, कह रहा है कि जबकि उनके खर्च का अनुपात ये है, कह रहा है बताओ बचत वो इतना करते हैं। तो ये भी सवाल सिंपल है, 3 और 2 का अनुपात है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। इनका डिफरेंस ले लो, इनका भी डिफरेंस ले लो, दोनों का गुणा कर दो, वही काम करना जैसे वहां पे मैंने किया था। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ है 5, यहाँ है 3। अब इनका डिफरेंस लोगे, 1 यूनिट आ रहा है, 1 बराबर होगा 1000 के, वैसे ही लगाना जैसे वो किया आपने, है ना। क्योंकि ये इनकम है, ये आपका बचत है, सॉरी ये इनकम है, खर्चा है, तो घटाओगे तो बचत ही तो आएगा, 1 बराबर इतने के। तो आपसे पूछ रहा है अमित की वार्षिक है, तो अमित कहाँ भाई, ये 6, तो 6 यूनिट बराबर किसके होगा, 6000 के, ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा भाई। 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा ही 25.5 होता है, ठीक है, समझना है। n+1/2 होगा, n+1/2 होगा, ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है। अगला कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर इस प्रकार अंकित करता है 26% का लाभ होता है, अंकित मूल्य कितना अधिक है, यही पूछ रहा है, ठीक है जी। तो 100 की चीज है, आप ऐसा करो MP बटा CP दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 126 और ये 90, है ना, ये होगा। तो 9 से कट जाएगा, 9 से काट दो, 9 एकम 9 और 9 चौका 36, 14 हो गया। ऐसा करो यहाँ पे 10 था, 0 बढ़ा दो, तो 100 की चीज को 140 बेचा, 40% का प्रॉफिट आ रहा है, खत्म कहानी। नेक्स्ट कह रहा है कि 264 रुपए एक सामान को बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना बेचना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 96% बराबर किसके होगा सर, 264 के। आपसे बोल रहा है सर 112% की वैल्यू बताओ, तो 264 गुणा 112 बटा 96, 16 छक्का 96, 16 7 112, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 7 28, यानी कि मेरा जो उत्तर आएगा 308 आएगा यूनिट डिजिट के हिसाब से। अगला नेक्स्ट, ए बी की आय का 40% कम है, कह रहा बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो अगर कम पहले ही बोल दिया है तो आप समझना 40 यहां लिखो और 100 में से 40 घटा देना, यहां हो जाएगा 60। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि 2/3 को हम क्या लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये 2 सवाल है, मैं आपको होमवर्क देके जाता हूं। ये एक सवाल ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है, और एक ये सवाल होमवर्क है, एक और सवाल है उसको भी होमवर्क दे देता हूं, 3 सवाल ले लो होमवर्क, ठीक है। ये 3 सवाल मैं होमवर्क आपको देके जाता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैंने थोड़ा सा लेक्चर फास्ट लिया है, लेकिन फास्ट लेने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि आपका रिवीजन कितना तेज हो पाए, ठीक है। आज इतने ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।